चलिए भाई, नमस्कार बच्चों। तो हम लोग E2 एलिमिनेशन देख रहे थे और उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कैसे कैसे फ्रेम होते हैं और उसको कैसे हम लोग अप्रोच करते हैं उन क्वेश्चंस पे, ये बातें हम लोग देख रहे थे। ठीक है, तो हम लोग लास्ट में जब बात ख़त्म किए थे तो हम लोग E2 एलिमिनेशन इन चेयर फॉर्म देख रहे थे, है ना। तो क्लियर थी बात वो, थोड़ा सा उस पर एक क्वेश्चन कर लिया जाए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। चलिए लिखिए विच ऑफ द फॉलोइंग molecules undergo E2 elimination। ठीक है, which of the following molecules undergo E2 elimination। ठीक है, चलिए ठीक है। तो जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है, ठीक है, तो आपको बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स अंडरगो E2 एलिमिनेशन, है ना। तो अब ध्यान दो, यहाँ पर मॉलिक्यूल्स लिखा गया है, कॉन्फर्मेशन नहीं, है ना। क्या डिफरेंस होता मॉलिक्यूल और कॉन्फर्मेशन में, क्या डिफरेंस है जब हम लोग पूछा जाएगा तो मॉलिक्यूल्स लिखा जाएगा तो इसके अलग अलग कॉन्फर्मेशंस भी बनाकर हम लोग चेक कर सकते हैं, और अगर किसी एक कॉन्फर्मेशन में E2 एलिमिनेशन पॉसिबल होगा तो बोल देंगे कि, है ना, मॉलिक्यूल में है। और अगर कॉन्फर्मेशन बोलेगा तो इसी में देखोगे और इसी में अगर एलिमिनेशन होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। समझ गए बात ना। चलिए इसको अटेम्प्ट करो एक बार, है ना, इसमें क्या कहानी है। हो गया होगा। चलो भाई देखा जाए तो अब ऐसे मान लो फर्स्ट वाले की बात करें तो फर्स्ट वाले में अभी ये ब्रोमीन इक्वेटोरियल पर है, पहचान में आ रहा है ना। ये अप कार्बन है और अप कार्बन पे एक्सियल ऊपर जाता है और इक्वेटोरियल नीचे आता है, तो ये नीचे आ रहा है तो ये इक्वेटोरियल पर है। ठीक है, तो मॉलिक्यूल पूछा है तो इसमें तो नहीं हो सकता, तो हम लोग क्या बना देंगे, इसका एक्सियल मतलब फ्लिप करा देंगे, फ्लिप करा के इसको ले जाएंगे एक्सियल पर और फिर देखेंगे कि इसके बीटा पोजीशन पर क्या एंटी कोई H है जो निकल सकता है कि नहीं। चलो तो देखो इसमें जो वो है पोजीशनिंग है, ये 1 पर जुड़ा है, ये 2 पर जुड़ा है, ये 3 पर जुड़ा है ना, 1 2 3 लगातार है। तो अगर जब फ्लिप होगी रिंग, मैं यहाँ बना रहा हूँ, है ना, देखो जरा ध्यान से, रिंग फ्लिप होकर ऐसा बन जाएगा कुछ। ठीक है, सहूलियत के लिए मैं ब्रोमीन यहाँ बना दे रहा हूँ। ठीक है, कहीं भी बना सकते हैं, कोई भी 3 पोजीशन ले सकते हैं। तो मैं फ्लिप कराने के बाद जब ये फ्लिप हो जाएगा तब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो ब्रोमीन इक्वेटोरियल से पहुँच जाएगा एक्सियल पर। तो चलो मैं यहाँ पे ब्रोमीन बना दिया। ठीक है, अब उसके एक कार्बन इधर और एक कार्बन इधर, इन दोनों मिथाइल की पोजीशंस क्या होगी, ये एक्सियल पर है तो ये हो जाएगा इक्वेटोरियल पर। चलो किसी एक जगह पर हमने बना दिया मिथाइल इक्वेटोरियल पर, हो जाएगा। और दूसरी पोजीशन जो कि इसके इधर है, मतलब ये वाली, ये इक्वेटोरियल है तो ये हो जाएगा एक्सियल, तो इसको मैं बना दे रहा हूँ एक्सियल। अब ये डाउन कार्बन था तो इस पर एक्सियल नीचे जाएगा, क्योंकि यहाँ इक्वेटोरियल है तो फ्लिप होने के बाद ये एक्सियल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ एक्सियल है तो फ्लिप होने के बाद इक्वेटोरियल हो जाएगा। तो ऐसा दिखाई देगा फ्लिप होने के बाद। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप इसका रिलेटिव पोजीशन सेम ही रखो, रख भी सकते हो। अगर इसको फ्लिप करा दोगे तो ब्रोमीन यहाँ एक्सियल बना दोगे, ये यहाँ एक्सियल पे चला जाएगा, ये यहाँ इक्वेटोरियल पर आ जाएगा, लेकिन घूम फिर के बात तो सेम ही होगी ना। हम लोगों ने पहले भी बात की है कि क्योंकि स्टडीड पोजीशन यह ज़्यादा अच्छी है इसलिए हम लोग यही बनाना चाहते हैं। वैसे सारी पोजीशंस एकदम इक्विवेलेंट होती हैं।
तो अब ये इसका दूसरा कॉन्फर्मेशन बन गया फ्लिप होने के बाद। तो अब यहाँ चेक करना है अपने को, ये ब्रोमीन एक्सियल पे पहुँच गया और ये कार्बन हो गया अल्फा, तो बीटा एक ये हो जाएगा और एक बीटा ये हो जाएगा, और यहाँ पर एक एक्सियल हाइड्रोजन है जो नीचे की तरफ है, तो ये हाइड्रोजन और ये ब्रोमीन एंटी कोप्लेनर हो जाते हैं, पता है अपने को। तो यहाँ पर बड़े आराम से है ना एलिमिनेशन हो जाएगा, ठीक है। मतलब दिस मॉलिक्यूल है ना विल गिव E2 रिएक्शन, ठीक है भाई, समझ में आई इतनी बात, तो कर लिया होगा इसको, है ना। इसको देखो सेम उसी तरह से, ये इक्वेटोरियल पर है, फ्लिप कराओगे तो ये एक्सियल पे पहुंच जाएगा, ये दोनों एक्सियल पर हैं तो इक्वेटोरियल पे पहुंच जाएंगे। अगर मैं इसको यहाँ पर बनाऊँ, ठीक है, तो ये वाला एक्सियल पे ऐसे पहुंच जाएगा, इधर बना दो, ये वाला आगे चला जाएगा इक्वेटोरियल पर हो जाएगा, तो इक्वेटोरियल मतलब मिथाइल ऐसा हो जाएगा, और ये उसके जस्ट पहले है, मतलब यहाँ पर है एक्सियल पर है, तो ये इक्वेटोरियल पर ऐसे हो जाएगा। तो जब ये फ्लिप करेगा ये वाला रिंग, तो फ्लिप करने के बाद ये कॉन्फर्मेशन अटेन कर लेगा, तो ये कॉन्फर्मेशन में इस ब्रोमीन के एंटी वाला H एक यहाँ भी मिल जा रहा है और संयोग से यहाँ भी मिल जा रहा है, देखो तो दोनों जगह मिल रहा है, तो दोनों जगह हो जाएगा। क्लियर हो रही है बात, मतलब दोनों जगह हो जाएगा एक साथ नहीं, या दोनों में से कहीं भी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों बराबर स्टेबल बन रहे हैं। क्लियर हुआ बात। तो इस वाले मॉलिक्यूल में भी E2 हो जाएगा, ऐसे ही करना है। थर्ड वाले में जरा देखो, इसको मैं मिटा रहा हूँ ना, थर्ड वाले में जरा देखा जाए, ये कौन सा ग्रुप लगा है, टर्शरी ब्यूटाइल, और टर्शरी ब्यूटाइल क्योंकि बल्कियर ग्रुप है तो 99.99% मॉलिक्यूल इसी फॉर्म में रहेगा। हम लोगों ने वहाँ लिखा था, याद आ रहा है ना, कि जो जितना बल्कियर होगा वो इक्वेटोरियल पे रहना उतना पसंद करेगा। तो बेसिकली ये मॉलिक्यूल का कॉन्फर्मेशन हम लोग बना तो सकते हैं, लेकिन उसमें वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है ना, वो सिर्फ 0.01% एग्जिस्ट करता है। तो 0.01% और ये 99.99%, कहने का मतलब ये हुआ कि इसके दूसरे कॉन्फर्मेशन में मॉलिक्यूल न के बराबर एग्जिस्ट करेगा। तो इसका मतलब इसमें हम लोग को इसी में देखना होगा, क्योंकि ये टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप दिया हुआ है, मॉलिक्यूल लिखा है तो भी। लॉजिक समझिए ना, लॉजिक तो यही कह रहा है ना भाई, ये सब तो छोटे छोटे ग्रुप थे, तो इक्वेटोरियल और एक्सियल दोनों में जा सकते हैं, और ठीक ठाक कंसिडरेबल अमाउंट में एक्सियल वाला फॉर्म भी रहता है ना। लेकिन अगर इसमें बात करें तो इसमें न के बराबर दूसरा कॉन्फर्मेशन रहेगा, तो इसमें इसी में आपको चेक करना होगा। तो इसमें तो ये इक्वेटोरियल पर है, और जब ब्रोमीन इक्वेटोरियल पर होता है तो वहाँ पर E2 सोचेंगे ही नहीं, समझ गए ना बात। तो इस मॉलिक्यूल में नहीं बोल देंगे, ठीक है। अच्छा, फोर्थ वाला देखो, तो फोर्थ वाले में भी 2 मिथाइल हैं, और यहाँ पर अपना ब्रोमीन किस पर है, इक्वेटोरियल है एक्सियल, ये डाउन कार्बन है, डाउन पर नीचे एक्सियल होता है, ऊपर इक्वेटोरियल होता है, और ये दोनों किस पर हैं, इक्वेटोरियल पर हैं। तो जब इसको फ्लिप कराएंगे हम लोग, तो इसको फ्लिप करा के भी लिख दिया जाए, चलो आ गया होगा आंसर आपका। मान लिया फ्लिप किया तो ये इक्वेटोरियल से यहाँ पर चला जाएगा एक्सियल पर, बना दिया हमने एक्सियल, ये इक्वेटोरियल से यहाँ पर आ जाएगा एक्सियल पर, बना दिया, और ये वाला इक्वेटोरियल से है ना यहाँ पर आ जाएगा एक्सियल पर, तो ये मिथाइल बना दिया हमने। अब देखो तीनों एक्सियल पे पहुँच जाएंगे क्योंकि तीनों इक्वेटोरियल पर थे। तो ये ब्रोमीन अल्फा हो गया तो एक बीटा कार्बन ये है, और ये अल्फा हो गया तो एक बीटा कार्बन ये है, और दोनों पर मिथाइल जो है वो नीचे की तरफ है, मतलब इसके एंटी कोप्लेनर ये है, इसके एंटी कोप्लेनर ये है, मतलब यहाँ पर जो H है वो इक्वेटोरियल पर है, यहाँ पर भी जो H है वो इक्वेटोरियल पर है, तो कोप्लेनरिटी नहीं आ रही है, तो इस मॉलिक्यूल में भी E2 नहीं हो पाएगा। दिख रहा है बात ना। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, जब कॉन्फर्मेशन लिखा हो तो सेम उसी स्ट्रक्चर में देखेंगे, और जब मॉलिक्यूल बोला हो तो हम लोग डिफरेंट कॉन्फर्मेशन बना पाएंगे, बनाकर चेक करेंगे। और अगर ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें एक बल्कियर ग्रुप जुड़ गया है, टर्शरी ब्यूटाइल या फिनाइल या और बड़ा ग्रुप कोई, तो हमेशा जो कॉन्फर्मेशन बना है अगर उस पर ये इक्वेटोरियल में है तो उसी में सोचेंगे, ठीक है। उसमें फिर हम लोग दूसरा फॉर्म बनाने नहीं जाएंगे क्योंकि वो ऑलमोस्ट न के बराबर एग्जिस्ट करता है। क्लियर हुआ बात इतना। चलिए, तो एक इस तरह का बढ़िया क्वेश्चन इस पर पूछा जाता है। बढ़ा जाए आगे। चलो,
आओ भाई देखा जाए, है ना। अब हेडिंग करो हॉफमैन एलिमिनेशन, हॉफमैन एलिमिनेशन, और ये भी पार्ट जो है वो तो E2 का ही है, ठीक है। मतलब हम लोग E2 ऑलमोस्ट अब ख़त्म कर चुके हैं और जस्ट एक लास्ट ये हॉफमैन एलिमिनेशन बचा है ना। तो समझो ये क्या है हॉफमैन एलिमिनेशन, ये कुछ नया नहीं है, मतलब ये E2 ही है, मतलब सारी बात इसकी जो होगी वो E2 जैसी ही होगी, मतलब एंटी कोप्लेनर इसमें भी होना चाहिए, रीअरेंजमेंट इसमें भी नहीं होगा, वन स्टेप मैकेनिज्म ये भी होगा, लेकिन यहाँ पर हॉफमैन एलिमिनेशन कहने का मतलब कि यहाँ पर जो मेजर प्रोडक्ट हम लोग बनाएंगे वो मेजर प्रोडक्ट हॉफमैन किन कंडीशंस में होगा वो हम लोग यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। क्या मॉलिक्यूल में या बेस में या लीविंग ग्रुप में या बीटा एच में अगर हम लोग क्या चेंज करें कि जो मेजर प्रोडक्ट है अपना वो हॉफमैन हो जाए, सेटजेफ नहीं, तो वो बातें हम लोग यहाँ पर समझेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर आप एक बार याद करें पीछे जो हम लोग E2 पढ़े हैं, तो हम लोग जाने अनजाने में एक दो मेथड ऑलरेडी देख लिए हैं जहाँ पर हॉफमैन मेजर बनता है ना, लेकिन वो अलग जो रीज़न्स हैं ये अलग रीज़न है ना। ज़रा एक बार याद करिए कि हम लोग पहले भी कभी हॉफमैन बनाए हैं क्या, है ना, जाने अनजाने में हॉफमैन को ही मेजर बना के बढ़े हैं क्या आगे, बिल्कुल बनाए हैं। देखो अगर मैं आपको याद दिलाऊं, ये वाला मॉलिक्यूल अगर आप याद करो, ये वाला मॉलिक्यूल याद करो, अगर इसको E2 करा दिया जाए तो इसमें तो इधर वाला जो H है वो अबव है, ब्रोमीन भी अबव है, तो इधर वाले H के साथ तो ये बनेगा नहीं, इधर इसको मिलेगा एक H जो कि बिलो होगा, तो ये बिलो ये इस अबव के साथ यहाँ पाई बॉन्ड बनाएगा, है ना, मतलब यहाँ पाई बॉन्ड बनेगा, इस जगह पर नहीं बनेगा, यहाँ नहीं बनेगा, है ना। तो ये तो हॉफमैन ही बोलोगे ना, क्योंकि ये तो एल्काइलेटेड नहीं है, समझ रहे बात। तो ये क्यों हॉफमैन बना था, क्योंकि स्टीरियो केमिस्ट्री अलाउ नहीं की थी। तो एक तो मेथड है ही कि अगर स्टीरियो केमिस्ट्री अलाउ नहीं करेगी तो भी अपना हॉफमैन मेजर बन जाएगा। दूसरा देखो, एक हम लोग ऐसा भी क्वेश्चन किए थे, अगर आपको याद होगा ही, अभी कुछ दिन कल ही परसों में पढ़े हैं। मान लीजिए अगर हम लोग ऐसा मॉलिक्यूल लिए थे ना और इसको E2 अगर कराए थे, तो ये अल्फा कार्बन ये हो गया, एक बीटा ये हो गया और एक बीटा H यहाँ पर भी है, तो अगर इधर वाला H निकल के यहाँ पाई बॉन्ड बनाओगे तो ये मोर एल्काइलेटेड था, लेकिन हम लोगों ने क्या किया था, ये H बाहर निकाल के यहाँ पाई बॉन्ड बनाया था और यहाँ पाई बॉन्ड आया था, क्योंकि ये पाई बॉन्ड बेंजीन के साथ रेजोनेंस में था, ज़्यादा स्टेबल था और ये हॉफमैन प्रोडक्ट कहलाएगा। क्यों, क्योंकि ये लेस एल्काइलेटेड है। अगर यहाँ पे पाई बॉन्ड आता है ना, ये बात कंफ्यूज नहीं होना, वहाँ पे भी मैंने क्लियर किया था कि ये इसके पास अल्फा हाइड्रोजन्स कम है और अल्फा हाइड्रोजन्स कम होंगे तो वो हॉफमैन प्रोडक्ट कहा जाएगा, सेटजेफ नहीं कहा जाएगा। और यहाँ पाई बॉन्ड बनता तो इसके पास 3 3 6 और 2 यहाँ पर, मतलब 8 अल्फा हाइड्रोजन होता, तो इस प्रोडक्ट को हम लोग सेटजेफ प्रोडक्ट बोलते, लेकिन ये प्रोडक्ट यहाँ पर कम स्टेबल था नहीं, तो ये भी हॉफमैन प्रोडक्ट अपना बना। तो जाने अनजाने में हम लोगों ने 2 जगह बना लिया है हॉफमैन, एक जगह मोर स्टेबल एल्कीन की वजह से और एक जगह स्टीरियो केमिस्ट्री की वजह से, ठीक है। तो ये एक अलग वजहें हैं जिनकी वजहों से हम लोग हॉफमैन प्रोडक्ट बनाए थे। अब हम लोग मॉलिक्यूल में कुछ चेंज करके हॉफमैन ही मेजर बनाना सीख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए, तो अपना हॉफमैन प्रोडक्ट कब मेजर होगा, ठीक है, उसके लिए कंडीशन लिख लीजिए, है ना। क्या कंडीशन है कि अपना हॉफमैन ही मेजर हो, ठीक है। कंडीशंस लिखो, लिखिए पुअर लिविंग ग्रुप, है ना, पुअर लिविंग ग्रुप and oblique or, poor living group and oblique or strong sterically hindered bulkier base, है ना। poor living group and oblique or strong sterically hindered bulkier base favors Hofmann product, फेवर्स हॉफमैन प्रोडक्ट, ठीक है। तो हम लोग क्या बात कर रहे हैं,
कि या तो मॉलिक्यूल में जो लीविंग ग्रुप हो वो पुअर हो जाए, ठीक है, या जो बेस हो वो बल्कियर ले लें हम लोग। लीविंग ग्रुप अच्छा लें लेकिन बेस जो है वो बल्कियर ले लें, है ना, स्टेरिकली हिंडर्ड बेस ले लें, तो अपना हॉफमैन एलिमिनेशन या हॉफमैन प्रोडक्ट जो है वो मेजर होने लगता है। समझ के बाद या तो पुअर लीविंग ग्रुप लें और छोटा बेस ही लें तो भी हॉफमैन बनेगा, या अगर हम लोग पुअर लिविंग ग्रुप लें और बल्कियर बेस ले लें तो भी हॉफमैन बनेगा, या हम लोग अच्छा लिविंग ग्रुप ले लें, इसीलिए यहाँ पर एंड और लिखा हुआ है ना, या हम लोग क्या कर लें, अच्छा लिविंग ग्रुप ले लें और बल्कियर बेस ले लें तो भी अपना हॉफमैन मेजर बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है, फेवरेबल कंडीशन हो जाती है, ठीक है। चलो तो ज़रा समझा जाए यहाँ पर, मतलब ये कहा जा रहा है कि मान लो यहाँ पर एक हम लोग ऐसा एक सिंपल सा एग्जाम्पल लें, है ना, ये ले लिया हम लोगों ने, और इसमें हम लोग कोई बेस, वही स्ट्रॉन्ग बेस जो वहाँ पर लिए थे, क्योंकि है तो E2 ही है ना, एल्कोहलिक KOH ले लिए, या हमने ले लिया ETO माइनस इन प्रेजेंस ऑफ ETOH हीट, है ना, या मान लो हम लोगों ने ले लिया NaNH2 हीट, या मान लीजिए हम लोगों ने ले लिया कोई भी एक RO माइनस इन प्रेजेंस ऑफ ROH हीट, है ना। तो यहाँ पर दो पॉसिबल प्रोडक्ट हैं, ये अपना लिविंग ग्रुप है, ये बेटर लिविंग ग्रुप भी हो सकता है, पुअर लिविंग ग्रुप भी हो सकता है, और इस पर हम लोग बात करते हैं अभी। तो यहाँ पर एक एल्कीन जो हम लोग आज तक बनाते आए हैं वो ये वाला है, और एक पॉसिबल एल्कीन ये वाला भी है, मेजर माइनर, दोनों में से अलग अलग कंडीशन में कोई एक मेजर और कोई एक माइनर हो जाएगा। ये वाला अपना सेडजेफ एल्कीन है, और ये वाला अपना है ना हॉफमैन एल्कीन है, ठीक है, दिस इज हॉफमैन एंड दिस इज सेडजेफ। तो देखो यहाँ पर जनरली मेजर हम लोग ये बनाते थे और माइनर हम लोग ये बनाते थे, ठीक है। तो जरा यहाँ पर देखा जाए, बेसेस हमने वही लिए हुए हैं और y पर बात डिपेंड करेगी, हम लोग ये बात लिख रहे हैं, है ना। मतलब ये बात हुआ कि देखो जरा समझो, y मान लो अगर हम लोगों ने बेटर लिविंग ग्रुप ले लिया, बेटर लिविंग ग्रुप ले लिया, जैसे कौन ले लिया, जैसे आयोडाइड हो, ब्रोमाइड हो, है ना, क्लोराइड हो, या जो हम लोग लिविंग ग्रुप में पढ़े थे ना टोजाइल ग्रुप या टोजाइलेट ग्रुप, तो उसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग OTS लिखते हैं, या हम लोग ट्रिफलेट भी पढ़े थे ना, उसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग OTF लिखते हैं। या वहाँ पर जितने भी हम लोग ने लिविंग ग्रुप पढ़े थे ना, नाइट्रोजन हो गया, एल्केन सल्फोनेट हो गया, वो सारे किस कैटेगरी में थे, बेटर लिविंग ग्रुप में। तो अगर हम लोग बेटर लिविंग ग्रुप ले लिए जैसे कि ये सारे, है ना, तो अपना मेजर प्रोडक्ट जो बनेगा वो सेडजेफ प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, मतलब ये वाला मेजर होगा। लेकिन मान लीजिए कि अगर हम लोगों ने कोई पुअर लिविंग ग्रुप ले लिया, है ना, पुअर लिविंग ग्रुप जैसे देखो, जैसे NR3+, जैसे SR2+, है ना, जैसे फ्लोरीन हो गया, जैसे OH हो गया, जैसे एसीटेट आयन हो गया, मतलब या कार्बोक्सिलेट आयन बोल दो इन जनरल, है ना। अगर इस तरह के लिविंग ग्रुप हैं, ये सारे लिविंग ग्रुप जो हैं वो पुअर लिविंग ग्रुप की कैटेगरी में आते हैं। और क्यों आते हैं समझो, कि जब इसको बाहर कर दोगे तो ये NR3 बन के बाहर निकलेगा, है ना, पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ जाता है ना बाहर, तो NR3 मतलब टर्शरी अमीन, और अमीन्स आर बेसिक, तो ये निकलने के बाद एक बेस है, तो ये निकलने के बाद अगर बेस होगा कोई तो वो लिविंग ग्रुप कैसा होगा, पुअर, क्योंकि अच्छा लिविंग ग्रुप क्या होता है, जो निकलने के बाद वीकर बेस हो, पुअरर बेस हो। ये निकलने के बाद अच्छा बेस है, ये भी निकलने के बाद एक बेस की तरह काम करेगा। फ्लोरीन भी HF का कॉन्जुगेट बेस है ना, फ्लोराइड भी HF का, HF जो होता है वो वीक एसिड होता है ना, ध्यान रखिएगा, HF जो है वो भी वीक एसिड होता है, ठीक है, और इसका जो pK वैल्यू होता है वो 3.2 के आसपास होता है, ठीक है भाई। तो HF क्योंकि एक वीक एसिड है, HCl, HBr, HI ये सब तो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, लेकिन HF वीक एसिड होता है क्योंकि उसका pK 3.2 है। तो F माइनस जो है वो क्योंकि वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस है तो स्ट्रांग होगा, है ना, तो ये भी स्ट्रांग बेस होगा। इस वजह से यहाँ पर ये बाहर होगा तो OH माइनस बन के बाहर होगा, और OH माइनस तो बहुत स्ट्रांग बेस होता है। ये कार्बोक्सिलेट बन के बाहर होगा, कार्बोक्सिलेट जो होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉन्जुगेट बेस है। कार्बोक्सिलिक एसिड का भी pK वैल्यू जो होता है वो 4-5 के आसपास वैरी करता है
है ना, तो उसका भी कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग बेस माना जाएगा, तो ये भी बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होगा, पुअर लिविंग ग्रुप की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग पुअर लिविंग ग्रुप ले लिए तो यहाँ पर जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो हॉफमैन प्रोडक्ट मेजर बनने वाला है। समझ के बाद ना, तो ये बात यहाँ पे बताई जा रही है। तो वाई में अगर हम लोग कोई चेंज कर दें तो अपना मेजर प्रोडक्ट हॉफमैन हो जाएगा, मतलब अच्छा लिविंग ग्रुप तो सेडजेफ, पुअर लिविंग ग्रुप तो हॉफमैन। क्लियर बात? चलिए, इतनी बात समझ में आ गई। चलो अब देखा जाए कि आखिर क्यों, अगर हम पुअर लिविंग ग्रुप ले लेंगे तो आखिर क्यों हॉफमैन जो अपना है वो मेजर हो जाएगा, और ये बात हम लोग को पता कैसे चलेगी? मैकेनिज्म से। ठीक है, तो इसको नोट कर लो, फिर इसका मैकेनिज्म समझा जाए। ठीक है, पॉज कर लीजिए, मिटा रहा हूँ मैं। ठीक है, देखो, तो अगर हम लोग बात करें इसके मैकेनिज्म की, समझिए, और जैसे एक लिविंग ग्रुप ले लिया हमने NCH3 थ्राइस प्लस, और यहाँ पर ले लिया CH2H। ठीक है, और एरो पे मान लिया कि हमने अल्कोहलिक KOH हीट ही ले लिया है। ठीक है, तो क्योंकि ये पुअर लिविंग ग्रुप है, ये हमने देख लिया, तो यहाँ पर हॉफमैन मेजर बनेगा। और अब हम लोग मैकेनिज्म से समझ रहे हैं कि आखिर क्यों हॉफमैन मेजर बनेगा, यहाँ पर सेडजेफ मेजर क्यों नहीं बनेगा। ठीक है, तो पहले हॉफमैन का ही मैकेनिज्म देखा जाए, फिर उसको कंपेयर करेंगे इससे, जैसे वहाँ पर किया था हम लोगों ने। तो देखो, यहाँ से जो बेस आएगा सेम वही, ये जो लिविंग ग्रुप है ये H जो है ये एंटी होना चाहिए, है ना, क्योंकि E2 ही है ना। तो ये बेस आएगा, ये इस H प्लस को निकालेगा, ये बॉन्ड यहाँ बनेगा और ये बाहर जाएगा, और ये सब काम एक स्टेप में ही होगा क्योंकि ये E2 ही है। ठीक है, और यहाँ पर एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा जैसे वहाँ बनाते थे हम लोग, और वो ट्रांजिशन स्टेट पर ही कहानी सारी डिपेंड करेगी, क्योंकि जो वन स्टेप मैकेनिज्म होते हैं उसमें मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा ये डिसाइड ट्रांजिशन स्टेट करता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और इसके बाद जो बॉन्ड टूट रहा था वो टूट जाएगा, जो बॉन्ड बन रहा था वो बन जाएगा। ज़रा समझा जाए इसको। अब देखो क्या है, इस H को बेस निकाल रहा है H प्लस बनाकर, और ये जो लिविंग ग्रुप है ये इसके एंटी पे लगा हुआ है। अगर ये जो लिविंग ग्रुप है ये बेटर लिविंग ग्रुप होता था, जब हम लोग E2 की बात करते थे, तो जिस समय ये H निकल रहा होता था उसी समय यहाँ पर ऐसा पाई बॉन्ड बन रहा होता था, और उसी समय अपना जो लिविंग ग्रुप है वो निकलने लगता था। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये जो लिविंग ग्रुप है ये पुअर लिविंग ग्रुप है। पुअर लिविंग ग्रुप होने का मतलब कि ये जो नाइट्रोजन कार्बन बॉन्ड है ना, ये उस समय नहीं टूटता जिस समय ये H निकल रहा होता है। मतलब H का निकलना, H प्लस बनते हुए, और इस कार्बन नाइट्रोजन मतलब इस लिविंग ग्रुप का निकलना, इसमें थोड़ा सा डिले होता है। मतलब ये पहले निकलता है और ये थोड़ी देर बाद निकलता है। समझ के बाद, क्योंकि ये पुअर लिविंग ग्रुप है। मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे ये H प्लस निकलता चला जा रहा है और ये उस समय नहीं निकल रहा, तो जब ये नहीं निकल रहा तो यहाँ पाई बॉन्ड कैसे बन सकता है, क्योंकि इसका तो वैकेंसी अभी है ही नहीं इसके पास, और ना इसने क्रिएट की है अभी। तो ये तो लेकिन निकलना स्टार्ट हो चुका है। तो जब ये निकलना स्टार्ट हो चुका है तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास आने लगे होंगे, बोलो भाई, इस कार्बन के पास। तो अगर ये H प्लस बन के निकल रहा है तो इस कार्बन के पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा ना, क्योंकि H प्लस निकलने लगा है और इस कार्बन के पास पार्शियल नेगेटिव आने लगना स्टार्ट होगा। और क्योंकि ये लिविंग ग्रुप अभी निकला नहीं है तो यहाँ पर पाई बॉन्ड अभी डेवलप नहीं हुआ है। ठीक है, जब काफ़ी हद तक, काफ़ी एक्सटेंट तक H प्लस बनकर निकल जाएगा, इस कार्बन पे पार्शियल नेगेटिव बढ़ता चला जाएगा, तो जब ज़्यादा पार्शियल नेगेटिव होगा तब वो बॉन्ड बनाकर उस लिविंग ग्रुप को बाहर कर पाता है। ठीक है ना, क्योंकि ये पुअर लिविंग ग्रुप है। समझ के बाद इतनी।
तो इसका जो ट्रांजिशन स्टेट है, ये ट्रांजिशन स्टेट एल्कीन की तरह नहीं दिख रहा है इस बार ये ट्रांजिशन स्टेट इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, मतलब ये ट्रांजिशन स्टेट कार्बेनायन की तरह दिख रहा है ना। दिस ट्रांजिशन स्टेट हैज़ कार्बेनायन लाइक कैरेक्टर। और जो E2 बेटर लिविंग ग्रुप के साथ हम लोग देखे थे, उस एल्कीन का था उस ट्रांजिशन स्टेट का था एल्कीन लाइक कैरेक्टर। यहाँ पर इसका कैसा है, कार्बेनायन लाइक कैरेक्टर, ठीक है ना। अब खैर पहले प्रोडक्ट बना दिया जाए, जो बन रहा था वो बन जाएगा और जो टूट रहा था वो टूट जाएगा, और अपना ये प्रोडक्ट इस मैकेनिज्म से बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है भाई। अब देखो ये जो कार्बेनायन है, जो कार्बेनायन लाइक कैरेक्टर इस पे आ रहा है, ये कार्बेनायन प्राइमरी है क्या, देखो तो इस कार्बन से सिर्फ एक कार्बन जुड़ा है। और अब हम लोग बात कर रहे हैं कि इसमें सेडजेफ मेजर क्यों नहीं हुआ, है ना, क्यों यही मेजर हुआ, क्योंकि स्टेबल एल्कीन तो अभी भी सर यही वाली होगी, है ना। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट का एल्कीन लाइक कैरेक्टर नहीं है, कार्बेनायन लाइक कैरेक्टर है, तो जितना ये बनने वाला कार्बेनायन जो कि पूरी तरह से बना नहीं है लेकिन उस जैसा दिख रहा है ना। तो हम लोग बोलचाल की भाषा में हम लोग बोल देते हैं कि बनने वाला कार्बेनायन, ठीक है, जबकि बनता नहीं है, ध्यान रखना। तो अगर मेरे मुंह से निकल जाए कि ये कार्बेनायन, तो ये मत सोचना कि बन गया है, ठीक है। तो ये जो कार्बेनायन यहाँ पे बन रहा है वो प्राइमरी है, और अगर इधर से H+ निकाला होता तो इस पर नेगेटिव आता, तो ये वाला जो कार्बेनायन अगर बनता तो ये सेकेंडरी कार्बेनायन बनता, और ये कम स्टेबल होता क्योंकि इस मिथाइल का +I इफेक्ट इस नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन और पहुंचाता। तो अब क्योंकि इसका ट्रांजिशन स्टेट और इसके ट्रांजिशन स्टेट में हम लोग को अब कंपेयर करना होगा, तो इसका ट्रांजिशन स्टेट जो है प्राइमरी वाले का, क्योंकि वो ज़्यादा स्टेबल है तो वो नीचे रहेगा एनर्जी में, तो मतलब एक्टिवेशन एनर्जी कम रहेगी। और इसका ट्रांजिशन स्टेट क्योंकि ये कम स्टेबल कार्बेनायन है, तो इस प्राइमरी वाले से इसका ट्रांजिशन स्टेट ऊपर बनेगा, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा रहेगी, मतलब रेट स्लो रहेगा, और इस वाले का रेट फास्ट रहेगा। समझ गए बात ना। तो इस वजह से यहाँ पर हॉफमैन मेजर बनता है, ठीक है ना। और ये बात ध्यान रखोगे कि नॉर्मल E2 में ट्रांजिशन स्टेट हैज़ एल्कीन लाइक कैरेक्टर, वाइल हॉफमैन एलिमिनेशन में ट्रांजिशन स्टेट हैज़ कार्बेनाइन लाइक कैरेक्टर बिकॉज ऑफ दिस पुअर लिविंग ग्रुप। क्योंकि पुअर लिविंग ग्रुप है तो सेम समय पर दोनों बॉन्ड एक साथ नहीं टूटते, H और लिविंग ग्रुप का थोड़ा सा डिले होता है, H पहले निकलता है और लिविंग ग्रुप थोड़ा बाद में निकलता है, ठीक है। होता अभी भी 1 स्टेप है, क्लियर बात। तो अब इसको समझ गए, अब इसको नोट कर लीजिए, और एक इसमें एक काम कर दीजिए, इसका एनर्जी प्रोफाइल बनाइए, ठीक है, इसका एनर्जी प्रोफाइल। और सेम कोऑर्डिनेट्स में अगर सेडजेफ मेजर बनता, इसमें मेजर क्या मतलब जब सेडजेफ प्रोडक्ट बनता तो उसका एनर्जी प्रोफाइल कंपैरेटिवली कैसा दिखाई देता, दोनों को एक में बनाइए, है ना। तो इतना हम लोगों ने बात सीखा है, इतना हम लोगों ने ग्राफ, इतना हम लोग बात कर ही रहे हैं स्टार्टिंग से, है ना। तो मुझे ये बिलीव है ना कि आप ये बात सीख रहे हैं और सीख गए होंगे, है ना। और इसीलिए हम लोग इतना, है ना, कैमरे को पढ़ा रहे हैं, है ना, अकेले रूम में, है ना, बोरियत हो जाती है कभी कभी, ठीक है। तो लेकिन हाँ, आप सीख रहे हो इस उम्मीद में हम लोग, है ना, ये काम भी निभा रहे हैं, ठीक है। चलिए एक बार ज़रा ट्राई करिए। हो गया होगा। चलो भाई देखो, तो यहाँ पर मैंने ले लिया RY और प्लस ले लिया है बेस, ठीक है, इसको RY मान लिया। तो पहले हॉफमैन का जो एनर्जी प्रोफाइल होगा वो कैसा दिखाई देगा, है ना, वो मैंने बना दिया। ऐसा कुछ बनेगा ना, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, और ये अपना हॉफमैन प्रोडक्ट है, ठीक है, बना लिया होगा सबने। अब इसी पर अगर सेडजेफ वाला एनर्जी प्रोफाइल अपने को बनाना हो तो हम लोग बताएंगे, देखो कैसे बनेगा। तो
इसके ट्रांजिशन स्टेट से ZF का ट्रांजिशन स्टेट ऊपर से जाएगा, लेकिन जो प्रोडक्ट है ये वाला वो तो उससे ज़्यादा स्टेबल बनेगा ना, वो तो बीच में पाई बॉन्ड आएगा, तो इसका मतलब प्रोडक्ट इससे ज़्यादा स्टेबल बनेगा। तो देखो उसका एनर्जी प्रोफाइल कुछ ऐसा बनता दिखाई दे रहा है क्या, देखो तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर क्या है CH3, और ये वाला अपना है ना ZF प्रोडक्ट है। बोलो तो ज़रा ऐसा बनेगा क्या, ये बनाए होंगे सब लोग, ये हॉफमैन और ये ZF, और एनर्जी प्रोफाइल ऐसा होगा। क्लियर हुआ बात। अभी भी दोनों प्रोडक्ट का जो एनर्जी है वो रिएक्टेंट की एनर्जी से ऊपर होंगे, क्योंकि पाई बॉन्ड बन रहा है, 2 सिग्मा बॉन्ड टूट रहे हैं, है ना। चलिए तो अब देखो यहाँ पर, अब ये बात जो आई है यहाँ पर एक सबसे पहले एक टर्म इंट्रोड्यूस होगा यहाँ पर अब, है ना। देखो एक प्रोडक्ट जो है उसका एक्टिवेशन एनर्जी कम है ना, लेकिन प्रोडक्ट कम स्टेबल है, और एक प्रोडक्ट का एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है लेकिन प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल है। मतलब जो हॉफमैन प्रोडक्ट है वो बनेगा जल्दी लेकिन स्टेबिलिटी उसकी कम है, और जो ZF प्रोडक्ट है वो बनेगा स्लो लेकिन उसका है ना स्लो बनेगा क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है लेकिन उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है, तो जब पिछली बार हम लोग किए थे तो ZF का रेट भी ज़्यादा था और स्टेबल भी ZF ज़्यादा था, और हॉफमैन का रेट भी स्लो था और स्टेबल भी कम था वो, है ना। इसलिए वहाँ पे तो प्रीडोमिनेटली है ना ZF में जो ZF बन रहा था जब बेटर लिविंग ग्रुप था, याद आ रहा है ना, उसका भी एनर्जी प्रोफाइल ऐसे ही बनाए थे हम लोग, है ना। तो यहाँ पर ऐसा अगर कोई प्रोडक्ट होता है जो जल्दी बनता है लेकिन कम स्टेबल होता है, मतलब दिस प्रोडक्ट इज फेवर्ड है ना बाय द काइनेटिक्स ऑफ इट्स फॉर्मेशन, बाय द रेट ऑफ इट्स फॉर्मेशन, मतलब दिस प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फास्टर क्योंकि इसका एक्टिवेशन एनर्जी कम है। तो ऐसे प्रोडक्ट का नाम हम लोग काइनेटिक प्रोडक्ट बोलते हैं, काइनेटिक प्रोडक्ट या काइनेटिक कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखते हैं क्या, KCP, काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट या सिंपली काइनेटिक प्रोडक्ट। और ऐसे प्रोडक्ट को जो बनता स्लो है लेकिन होता ज़्यादा स्टेबल है ना, उसको हम लोग बोलते हैं है ना थर्मोडाइनमिक कंट्रोल प्रोडक्ट। तो ये वाला अपना थर्मोडाइनमिक कंट्रोल्ड प्रोडक्ट है, और इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में TCP बोलते हैं। ठीक है, थर्मोडाइनमिक कंट्रोल प्रोडक्ट और TCP। तो जो हॉफमैन प्रोडक्ट है इसको हम लोग काइनेटिक प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं। तो कभी कभी स्टेटमेंट टाइप ऐसा क्वेश्चन आता है कि हॉफमैन प्रोडक्ट इज काइनेटिक प्रोडक्ट, है ना, एंड ZF प्रोडक्ट इज थर्मोडाइनमिक प्रोडक्ट। तो ये बात सही है ना। यहाँ पर इसके लिए ये बात तो सही है कि हॉफमैन प्रोडक्ट जो है मतलब इस जब पुअर लिविंग ग्रुप होगा तब, पुअर लिविंग ग्रुप होगा तब जो हॉफमैन प्रोडक्ट है वो काइनेटिक प्रोडक्ट बोला जाएगा, है ना। लेकिन जब बेटर लिविंग ग्रुप होगा तो उसको काइनेटिक प्रोडक्ट नहीं बोलोगे क्योंकि उसका तो रेट स्लो था वहाँ पर। बात समझ में आ रही है ना। तो कभी कभी ऐसा दे देगा आपको कि ये मॉलिक्यूल है, मतलब आप पहचान लोगे कि ये पुअर लिविंग ग्रुप है, और बोलेगा कि द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज काइनेटिक प्रोडक्ट। आपको ये नहीं बोलेगा द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इज दिस या मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इज हॉफमैन, नाम नहीं लेगा, आपको थोड़ा और टेक्निकल नाम ले लेगा कि द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इज काइनेटिक प्रोडक्ट। ठीक है भाई, तो ये चीज़ काइनेटिक प्रोडक्ट है। ठीक है, तो अपना हॉफमैन प्रोडक्ट इज काइनेटिक प्रोडक्ट यहाँ पर। ठीक है, खैर इसमें और मज़ेदार बातें हैं, है ना, जो हम आगे चर्चा करेंगे, है ना, अभी उस पर बात करने का मतलब नहीं है। जैसे इसको काइनेटिक प्रोडक्ट भी बोल सकते थे। वाई दिस इज कॉल्ड काइनेटिक कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, मतलब कैन वी कंट्रोल द आउटकम। मैं एक सवाल छोड़ रहा हूँ आपके लिए, दिमाग में रखिएगा, जब आएगा कभी, है ना, तब वहाँ पर आप एकदम से इंद्रियाँ जाग जाएंगी, क्या है ना, एकदम से हाँ ये बात तो सोचे थे, किया था कभी। तो कैन वी कंट्रोल द आउटकम, सो वाई दिस इज कॉल्ड कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। ठीक है ना। चलिए, तो ये हम आपके ऊपर छोड़ते हैं, सोचिएगा इस पर। सोच पाए तो अच्छी बात, नहीं सोच पाए तो कोई बात नहीं, ये आएगा आगे, है ना। एल्कीन की ही प्रॉपर्टी में केमिकल प्रॉपर्टी जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पर आएगा, वहाँ पर हम इस पर डिटेल में बात करेंगे। ठीक है ना। चलिए, अभी
आपकी क्यूरोसिटी के लिए इसको छोड़ दिया जा रहा है। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। चलो, तो यहाँ पर मेजर कौन बनेगा? हॉफमैन बनेगा, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट हैज कार्बेनाइन लाइक कैरेक्टर और हॉफमैन का कार्बेनाइन ज़्यादा स्टेबल है। चलो नाउ बाकी सारी बातें जो है वो E2 की ही हैं, जो पहले पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, वही सारी बातें हैं। सीधा हम लोग थोड़ा इस पर क्वेश्चन किया जाए ना। लिखो भाई, राइट मेजर प्रोडक्ट्स। ठीक है, राइट मेजर प्रोडक्ट्स। चलो, एक सबसे पहला क्वेश्चन ही बढ़िया क्वेश्चन ले लेते हैं, है ना। ये ले लिया हमने, और इसमें लेट अस से NaNH2 हीट लिखा हुआ है ना। मेजर प्रोडक्ट बनाइए, पॉज कर लीजिए, ट्राई कीजिए, मेजर प्रोडक्ट बनाइए। हो गया होगा। चलो, तो हाँ, तो देखो कुछ लोग बना लिए हैं, ठीक है, लेकिन कुछ लोग मॉलिक्यूल देखकर अभी उसको समझ रहे हैं, है ना, कि दिया क्या हुआ है। ठीक है ना, तो परेशान नहीं होने की बात है यार। जब भी देखो जो फॉर्मेट लिखा था, है ना, ऐसा कुछ मान लो अगर लिखा था कहीं CH3CHN CH3 प्लस और यहाँ पर CH2H, मान लो ऐसा लिखो, तो ये N पर 4 एल्काइल ग्रुप जुड़े हैं ना, 1 2 3 और चौथा ये, और इसी को हम NCH3 थ्राइस लिख दे रहे थे और यहाँ से बीटा H निकाल के इसको बाहर कर दे रहे थे, तो समझ में आ रही थी बात, है ना। लेकिन यहाँ पर जब इसको ऐसा टेढ़ा मेढ़ा करके लिख दिया है तो लग रहा है कि क्या मॉलिक्यूल दे दिया है। तो कुछ मॉलिक्यूल नहीं है, N से 4 एल्काइल ग्रुप हैं, है ना, जैसे यहाँ पर था, तो ये NR3 प्लस यहाँ से बाहर ऐसे जा रहा था, ये अल्फा कार्बन था, ये बीटा कार्बन था, तो बीटा से H और अल्फा से ये पूरा ग्रुप बाहर जा रहा था। वैसे ही यहाँ पर होगा, लेकिन अब अल्फा बीटा आपको सारी पॉसिबिलिटीज़ में से चेक करना है। जो नाइट्रोजन से डायरेक्टली जुड़ा कार्बन है वो सारे कार्बन अल्फा कार्बन है, वहाँ पर भी थे, दिख रहा है ना। तो अब इसको और इसको तो छोड़ दो, क्योंकि इनके पास तो बीटा कार्बन ही नहीं है, तो बीटा हाइड्रोजन होगा ही नहीं। इसके पास बीटा हाइड्रोजन है, ये वाला बीटा, और इसके पास भी ये बीटा कार्बन हो गया और एक हाइड्रोजन ये वाला है। ठीक है, अब तो इसके पास 2 पॉसिबिलिटी है बीटा हाइड्रोजन की। अब हो सकता है कि ये बीटा H निकले, यहाँ पाई बॉन्ड आए और ये पूरा लिविंग ग्रुप बाहर हो सकता है कि यहाँ से H+ निकले, यहाँ पाई बॉन्ड आए और ये पूरा ग्रुप बाहर हो। नहीं, तो इसके पास 2 पॉसिबिलिटीज़ आ गई है, दिख रही है बात ना। तो हॉफमैन बनाने के लिए हम लोग जो मैकेनिज़्म में देखे, अब अगर इससे प्रोडक्ट बनाने के लिए हम लोग कंक्लूड करें बात कि हम लोग को बेसिकली क्या देखना है ना, कैसे मेजर प्रोडक्ट इसमें डिसाइड हुआ, क्योंकि अब इसमें तो कई पॉसिबिलिटी हो गई, तो सिंपल क्वेश्चन नहीं रह गया। तो देखो, जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ होंगी बीटा हाइड्रोजन की, आपको सिर्फ चेक करना है कि उस बीटा हाइड्रोजन को अगर H+ बना के निकाल दें, तो जो कार्बेनाइन बनता है, बनता नहीं है वैसे, लेकिन जो कार्बेनाइन बनेगा वो कार्बेनाइन जितना स्टेबल होगा, जिसमें ज़्यादा स्टेबल होगा वहीं से मेजर प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट का उस जैसा कैरेक्टर होता है, तो वो जितना स्टेबल होगा उतना नीचे होगा। क्लियर बात। तो या तो ये देख लो कि उस H+ को निकाल के कार्बेनाइन कहाँ स्टेबल बन रहा है, जहाँ ज़्यादा स्टेबल कार्बेनाइन बनेगा वहाँ से मेजर प्रोडक्ट बना दोगे। या आप ये भी देख सकते हो कि कौन सा H ज़्यादा एसिडिक है। एक ही बात हुई, H ज़्यादा एसिडिक है मतलब उसका कॉन्जुगेट बेस दैट इज़ कार्बेनाइन ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो या तो ये देख लो कि कौन सा H ज़्यादा एसिडिक है, या ये देख लो कि जहाँ कार्बेनाइन ज़्यादा स्टेबल बने। दोनों से आंसर एकदम सेम और 100% सही आएगा। ठीक है, चलो तो अब मैं यहाँ पर चेक करूँगा। अब हो गया होगा ना, काफ़ी हिंट हो गया इस पर। तो मेरे हिसाब से अगर यहाँ से H+ जाएगा तो सेकेंडरी कार्बेनाइन बनेगा, इसका प्लस है उसको डिस्टेबलाइज करेगा। लेकिन यहाँ से H+ जाएगा तो ये प्राइमरी कार्बेनाइन बनेगा और ये ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ये H+ जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ आएगा और ये पूरा ग्रुप, जो ये पूरा ग्रुप है, ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो जो मेजर एल्कीन बनता हुआ दिखाई दे रहा है वो इथीन बन रहा है भाई।
और जो लीविंग ग्रुप बाहर हो रहा है ना, वो भी मैं एक बार लिख दे रहा हूँ ना, थोड़ा सा क्लैरिटी रहे, नहीं तो देखो तो इसमें पॉजिटिव चार्ज है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास जाएगा तो निगेटिव आएगा, निगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल हो जाएगा, तो इस नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर आएगा और एक मिथाइल, दो मिथाइल और एक प्रोपाइल, मतलब ये कंपाउंड भी अपने को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। CH3 यहाँ पर भी CH3, इस पर क्या है, लोन पेयर है ना, तो ये प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, बना लिया होगा, समझ गए बात, है ना। चलो और क्वेश्चन करो, समझ गए, तो इसमें थोड़ा सा मज़ेदार क्वेश्चन आ जाएगा। अल्कोहलिक KOH हीट, ठीक है, चलिए ETO माइनस ETOH हीट, जरा इन दोनों को बनाइए फटाफट। यहाँ पर मेजर बनाइए, क्या बनेगा, ठीक है, देखो तो जरा। तो वही काम करेंगे, नाइट्रोजन से डायरेक्टली जुड़े कार्बन्स अल्फा हो जाएंगे और इनसे जुड़े कार्बन्स बीटा हो जाएंगे, तो बीटा H पकड़िए, और जितने भी बीटा H हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये, इन तीनों में सबसे ज़्यादा एसिडिक H कौन होगा, या सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बेनाइन कहाँ बनेगा, तो यहाँ बनेगा, क्योंकि ये प्राइमरी है, ये टर्शरी है, ये सेकेंडरी है, तो यहाँ से H+ जाएगा, ये बॉन्ड बनेगा और ये पूरा ग्रुप यहाँ से बाहर हो जाएगा। तो अगर सिर्फ अपने को एल्कीन लिखना है तो मेजर प्रोडक्ट विल बी दिस। आई बात समझ में ना, सिंपल है। ये वाला देखो तो इसमें देखो इस NR3 है, इसके पास, इनमें तीनों के पास बीटा H नहीं है, तो मतलब यही अल्फा हो गया, और ये वाला एक तो बीटा हो जाएगा और एक ये वाला बीटा हो जाएगा, तो किसको बाहर करेंगे, इसको कर देंगे, ये बॉन्ड यहाँ आएगा, इसको बाहर कर दोगे, तो यहाँ पर जो मेजर प्रोडक्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है वो ये बनता हुआ दिखाई दे रहा है। समझ में आ रही है ना बात। चलिए, जैसे मान लो अगर ऐसा हो जाए, CH3 CH CH3 CHS CH3 होल ट्वाइस प्लस, और यहाँ पर CH3, यहाँ पर मान लो ले लिया है NaNH2 हीट, ठीक है, ये मैं मिटा रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, आप लोग करना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलो तो ज़रा कुछ ये क्वेश्चंस भी करिए जाए, पॉज कर लीजिए, एक बार ट्राई कीजिए।
हो गया होगा। चलो तो इसमें क्या ये पुअर लीविंग ग्रुप है? बिल्कुल पुअर लीविंग ग्रुप है। तो ये वाला H बाहर करके, इसको बाहर करके ये वाला कंपाउंड बना देंगे CH3 CH CH3 और यहाँ पर आ जाएगा CH डबल बॉन्ड CH2। बन गया होगा। चलिए भाई +4 जोड़ते चलिए। इस वाले में अगर बनाना है तो देखो ये अबव है, यहाँ पर बिलो मिथाइल है, यहाँ पर बिलो H मिलेगा। तो यहाँ पे तो अबव वाला H है तो यहाँ पे वैसे भी नहीं बन रहा, स्टीरियोकेमिस्ट्री भी नहीं अलाउ कर रही है ना। यहाँ पर H ये और अबव बिलो है, तो इसमें भी आप प्रोडक्ट बड़े आसानी से ये वाला प्रोडक्ट बना दिए होंगे। ठीक है, सिंपल। इसे बताओ तो देखो इसके पास एक बीटा H यहाँ बिलो है और एक बीटा H यहाँ बिलो है ना। तो अगर इधर बीटा H देखोगे तो टर्शरी कार्बन आयन बनाएगा, ये सेकेंडरी बनाएगा। तो यहाँ पर जो मेजर प्रोडक्ट हम लोग बना देंगे वो ये वाला बना देंगे और इस बार मिथाइल क्या रहेगा? अबव रहेगा। ठीक है, ये बनेगा क्या? नहीं, ये गलत हो गया है ना। कुछ लोग समझ गए होंगे। यहाँ जो मेजर प्रोडक्ट है देखो मैं लिख रहा हूँ, आप बताओगे मुझे क्यों। देखो ये मेजर होगा क्या? करेक्ट। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि देखो ध्यान से ये ET लिखा है। ET मतलब CH2 CH3 CH2 CH3 CH2 CH3 मतलब ET थ्राइस था इस बार, है ना। तो इसके जो बीटा पोजीशन, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, है ना। ये अल्फा है, ये बीटा है, तो किसी एक में से एक H निकलेगा, ये बॉन्ड बनेगा, ये बाहर चला जाएगा। तो मतलब यहाँ पर अपना इथीन मेजर बन रहा है, बना क्या, है ना। तो ये एक बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे कंफ्यूज करता है। ठीक है, तो जिनका ये सही है +4 जोड़ लीजिए, जिनका गलत है -10 जोड़ लीजिए ना, क्योंकि अच्छी गलती है, इसमें ज़्यादा निगेटिव होना चाहिए। अब देखो ये वाला इसमें बना लिए हो, तो ये नाइट्रोजन है, ये अल्फा हो गया, एक बीटा ये हो गया, यहाँ पर पीछे H होगा, है ना, एक यहाँ पर होगा। ठीक है, और एक देखो ये अल्फा है, ये बीटा है, तो यहाँ पर भी होगा। तो ये H इसको बाहर करते हुए यहाँ बनेगा। मतलब यहाँ अगर मुझे मेजर प्रोडक्ट बनाना है तो मैं ये बना दूंगा, क्योंकि ये वाला H प्राइमरी कार्बन से जुड़ा है, सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बन आयन यही बनेगा। तो बीटा अल्फा एलिमिनेशन ऐसा प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, चलो हाँ 8th वाला करते हैं, इसको पहले हम लोग क्लियर करें। चलो तो 8th वाले में देखो लीविंग ग्रुप अच्छा है, बेटर लीविंग ग्रुप है, लेकिन जो बेस है ये कितने कार्बन का? देखो 1 2 3 4 कार्बन का ब्यूटॉक्साइड आयन है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, और शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखते हैं टर्शरी BuO-, और इन प्रेजेंस ऑफ टर्शरी ब्यूटेनॉल, ऐसा भी एरो पे लिख सकता है और इसका मतलब वही है। तो अब हम लोग वो दूसरी कंडीशन जो लिखे थे ना, हम लिखे थे पुअर लिविंग ग्रुप एंड ऑब्लिक और बल्कियर बेस। तो और वाला बल्कियर बेस है कि यहाँ पर अगर ये पुअर लिविंग ग्रुप होता और ये बेस लेते तब तो हॉफमैन बना के बढ़ ही जाते आगे, कोई चांस ही नहीं था। यही वाला बाहर करते, यहाँ पाई बॉन्ड बनाते। ठीक है, तो एंड वाला कंडीशन तो क्लियर हो रही है। और मतलब ये लिविंग ग्रुप हो लेकिन ये बल्कियर हो, तब भी हॉफमैन प्रिवेल करता है। कैसे? अब देखो ये बल्कियर बेस है ना, और यहाँ अगर आप देखें तो इस बीटा कार्बन के जो साथ में जो ग्रुप लगा हुआ है ये टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप है ना, टर्शरी ब्यूटाइल। तो ये एक बहुत बड़ा बल्कियर ग्रुप है। तो इस बल्कियर ग्रुप की वजह से ये H जो है ना वो छुप गया है, हिंडर्ड है, जबकि यहाँ वाला H जो है ना वो इस ग्रुप से बहुत दूर है, टर्मिनल पर है, एंड ऑफ द मॉलिक्यूल पर है, तो वो हिंडर्ड नहीं है। लेकिन ये वाला H जो है बीटा, ये हिंडर्ड है, और अपना बेस भी बल्कियर है नहीं। तो बल्कियर बेस और बल्कियर मॉलिक्यूल मतलब सेंटर ऑफ द मॉलिक्यूल से हम लोग को H+ निकालना है। तो
इसका यहाँ से H निकालने का जो चांस है वो कम हो जाएगा क्योंकि ये H हिंडर्ड है, जबकि ये वाला यहाँ से H आसानी से निकाल कर इसको बाहर कर सकता है। इसलिए यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट जो बनेगा वो हॉफमैन ही बनेगा। क्यों हॉफमैन बनेगा? बिकॉज ऑफ, है ना, हिंड्रेंस कॉज्ड बाई दी बल्कियर बेस एज वेल एज दी बल्कियर मॉलिक्यूल, है ना। इस बीटा H पोजीशन पर, है ना, वो बल्कियर होने की, ये बल्कियर ग्रुप होने की वजह से ये बीटा H निकलना मुश्किल होगी। तो जब ऐसा कंडीशन भी आपको दिखाई दे, है ना, कि बल्कियर बेस ले लिया और एक ऐसा मॉलिक्यूल ले लिया जिसमें जो सेडजेफ बनने वाला चांसेस है वो वाला बीटा H हिंडर्ड हो, तो वहाँ पर भी आप हॉफमैन मेजर बना दोगे, ठीक है ना। तो अब देखो ये जो एग्जाम्पल है ये थोड़ा सा कभी कभी, है ना, थोड़ा सा इरिटेटिंग हो जाता है। इरिटेटिंग कहने का मतलब कि इसमें फिर वही बात आ जाती है कि सर कैसे सोचेंगे, कहाँ पर कैसे सोचेंगे। तो देखो मेरी बात समझो, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। जैसे मान लो अगर मैंने ये मॉलिक्यूल ले लिया और एरो पर टर्शरी ब्यूटॉक्साइड इन टर्शरी ब्यूटेनॉल हीट ले लिया है, तो यहाँ पर कौन सा मेजर बनाओगे? एक बीटा H यहाँ है, एक बीटा H यहाँ है। तो अब देखो ये बीटा H यहाँ पर हिंडर्ड नहीं है, इसको हिंडर्ड नहीं बोलेंगे हम लोग। हिंडर्ड कब बोलेंगे? जब ऐसा बल्कियर सा ग्रुप लगा हो, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेडजेफ ही मेजर बनेगा, मेजर सेडजेफ बनेगा, ठीक है। लेकिन एक बात और समझो कि अगर मान लीजिए यहाँ पर एल्कोहलिक KOH हीट दे देता, तो यहाँ पर जो हॉफमैन प्रोडक्ट बनता, है ना, हॉफमैन प्रोडक्ट बनता, मान लीजिए वो 10% बनता और 90% यहाँ पर लेट अस से सेडजेफ मेजर बनता। और यहाँ का जो हॉफमैन प्रोडक्ट बनता, हॉफमैन समझ रहे हो ना, ये वाला पाइवट, है ना, तो इस हॉफमैन का परसेंट, इस हॉफमैन के परसेंट की तुलना में क्या होता, ये समझिए, है ना। यही बात है यहाँ पर कि अगर आप बल्कियर बेस ले लेंगे तो यहाँ सेडजेफ मेजर बनेगा, लेकिन हॉफमैन का भी परसेंट यहाँ पर रिलेटिवली बढ़ जाएगा, मतलब सेडजेफ का थोड़ा घट जाएगा, मेजर सेडजेफ ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें तो क्योंकि यहाँ बेस छोटा है तो यहाँ पर हॉफमैन का परसेंट और कम हो जाएगा। समझ में आ रही है ना बात? हॉफमैन का परसेंट और कम हो जाएगा क्योंकि अब ये बेस तो यहाँ और यहाँ आसानी से निकाल सकता है, तो यहाँ निकालेगा। ये बेस भी दोनों जगह आसानी से निकाल सकता है, लेकिन रिलेटिवली अगर बात करें तो इसको थोड़ा मुश्किल होगी ये वाले करने के। उससे मेजर प्रोडक्ट का नेचर नहीं चेंज होगा, हाँ, लेकिन हॉफमैन का परसेंट चेंज हो जाएगा, हॉफमैन सेडजेफ का परसेंट डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब ऐसा हो कि बेटर लिविंग ग्रुप हो और साइड में कोई बल्कियर वो लगा हो, बल्कियर बेस लगा हो, तो भी आप हॉफमैन मेजर बना दोगे। और जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको क्लियर कट यहाँ मॉलिक्यूल में ऐसा बल्कीनेस दिखाई देगा, ये तो खुद बल्कि है ही, ठीक है ना। तो उससे परेशान नहीं होगे, क्वेश्चंस करेंगे तो उसके थ्रू और क्लियर होगा कि हाँ यहाँ पे दिखाई देना शुरू होगा, ठीक है। तो ये कुछ बढ़िया क्वेश्चंस थे, थोड़ा और देखा जाए, है ना। इसको क्लियर कर रहा हूँ मैं, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, एक चीज़ और लिखो जरा, एक नोट करके पॉइंट लिखो। वैसे वो पॉइंट लिखवाने की ज़रूरत है नहीं, है ना, कुछ लोग पहले ही समझ गए हैं वो बात, लेकिन है ना लिखवा देने पे थोड़ा ज़्यादा सबके लिए बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। देखो तो ज़रा, अगर हम लोग बात करें तो लिखो इफ़, लिखिए इफ़ benzene or any other conjugated system, if benzene or any other conjugated system is present, then that alkene will be formed, which is in conjugation with the conjugated system, irrespective of Sedgwick-Hoffman,
इरेस्पेक्टिव ऑफ सेटजेफ हॉफमैन, समझे बात है ना। मतलब हॉफमैन की कंडीशन में भी अगर कोई बेंजीन या कोई कॉन्जुगेटेड सिस्टम पड़ा है तो आप हमेशा वही एल्कीन मेजर बनाएंगे जो उनके साथ कॉन्जुगेशन में आएगा, भले वो सेटजेफ कैटेगरी में आए चाहे वो हॉफमैन की कैटेगरी में आए, है ना, हमेशा आप मेजर वही बनाओगे, ठीक है। अब ज़रा समझो क्यों ऐसा करोगे, है ना। सिंपल सी बात है, जैसे मान लो अगर हम लोगों ने ऐसा एग्जाम्पल ले लिया, हमने ऐसा कुछ ले लिया और लेट्स से यहाँ पर n, सेम वैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं CH2H, यहाँ पर हमने ले लिया CH3, यहाँ पर भी हमने ले लिया CH3, यहाँ प्लस चार्ज हो गया, ठीक है। और अब यहाँ पर हमने अल्कोहलिक KOH के साथ इसको हीट कर दिया है, तो वही है ना। ये अल्फ़ा कार्बन हो गया, ये बीटा हो गया, ये अल्फ़ा कार्बन हो गया, ये बीटा हो गया, है ना। तो ये हॉफमैन का कंडीशन है, पुअर लीविंग ग्रुप है। तो हम लोग क्या देखते हैं पुअर लीविंग ग्रुप में, जहाँ पर कार्बेनाइन अगर बनता तो ज़्यादा स्टेबल बनता, वो वाला बीटा एच बाहर कर देते हैं। तो अब ज़रा बताओ, यहाँ पर चेक करो तो ज़रा कि ये वाला बीटा एच प्राइमरी होता और ये वाला बीटा एच, है ना, सेकेंडरी कार्बेनाइन यहाँ पर बनता। लेकिन इस बार ये कार्बेनाइन ज़्यादा स्टेबल नहीं है, इस बार ये कार्बेनाइन ज़्यादा स्टेबल है। क्यों ऐसा है? क्योंकि वो बेंजीन के साथ रेजोनेंस में जाएगा, समझ गए बात ना। और इसीलिए ये बात बोली जा रही है। तो हम लोग प्राइमरी जो कंडीशन थी उसी से ये बात निकाल लेते हैं कि वही वो बीटा एच बाहर करो जो ज़्यादा एसिडिक है, या वो बीटा एच बाहर करो जहाँ कार्बेनाइन बनता तो ज़्यादा स्टेबल बनता। तो वही बात है, बस हम लोग अलग से एक बार लिख लिए हैं सो दैट कि गलती ना हो कभी। तो ये बीटा एच जाएगा, ये बॉन्ड बनेगा, ये यहाँ से बाहर जाएगा, मतलब यहाँ पर ये जो मेजर प्रोडक्ट है वो ये बनेगा ना। और इस मॉलिक्यूल का नाम भी याद रख लो, आ ही गया है तो मेरा CH डबल बॉन्ड CH2, इसको स्टाइरीन बोलते हैं, कॉमन नेम है ना स्टाइरीन, ठीक है। पॉलीमर बनता है इससे, ठीक है। तो क्लियर हुआ बात कि अगर कॉन्जुगेशन में होगा तो हमेशा मेजर वही बनाओगे, ठीक है। जैसे मान लो अगर हम क्वेश्चन करें, मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आ गया अपने पास, अल्कोहलिक KOH हीट, बना लीजिए फटाफट, क्या प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। ठीक है, इसको नोट कर लो और इसको बनाओ। हो गया होगा, बना लिया होगा। चलो लिख दो फाइनल प्रोडक्ट। तो सिंपल है, क्योंकि बेंजीन है तो बेंजीन के साथ वाला ही मेजर बनने वाला है। तो यहाँ पर जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो ये वाला बनेगा। क्या ये बनाए है ना, यही मेजर बनेगा। देखो ठीक है, यहाँ बेंजीन है लेकिन एंटी तो नहीं है ना, मतलब इस लीविंग ग्रुप के यहाँ पर जो H होना चाहिए था वो एंटी होना चाहिए था, तब ये बनता। मतलब ये बात तो ट्रू है, लेकिन स्टीरियोकेमिस्ट्री तो कहीं गया नहीं है ना, वो तो है वहीं पर। तो इस वजह से इस बार ये नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ एन इथाइल है तो वही बनेगा, समझे बात। लेकिन अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन होता है ना, ऐसा क्वेश्चन मान लो पूछ दिया जाता, यहाँ पर आ जाता N इथाइल थ्राइस प्लस और यहाँ पर pH अबव है ना, और यहाँ पर अगर पूछा जाता अल्कोहलिक KOH देकर, हीट देकर, तो अब क्योंकि यहाँ पर बीटा H बिलो है, ये अबव है और ये बेंजीन के साथ रेजोनेंस में जा रहा है, तो यही प्रोडक्ट यहाँ पर मेजर हम लोग बना देंगे। समझ में आई बात ना। इस केस में ये वाला प्रोडक्ट अपना मेजर होने वाला है। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं भूलोगे ना, ये बात ट्रू है अपनी जगह, लेकिन स्टीरियोकेमिस्ट्री इज़ ऑल्सो ट्रू। E2 ही है तो एंटी होना ही चाहिए। चलिए, तो ये बात समझ में आ गई, ठीक है। एक और क्वेश्चन कर लिया जाए। ठीक है, चलिए तो वो क्वेश्चन हम लोग है ना नेक्स्ट क्लास में करते हैं।